ओके बच्चा, प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक हमें देख लेना होगा। सो बेसिक में सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये है 90 डिग्री, और चलिए मैं ये वाले एंगल को थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये एंगल का रेशो दिया गया है। 90 डिग्री के सामने वाले एंगल को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ये हमें पता होना चाहिए। थीटा के सामने वाले एंगल को, सामने वाले साइड को हम बोलते हैं ऑपोजिट। ठीक है, और जो बच गया साइड वो होगा एडजेसेंट। अब यहाँ पे थीटा था इसलिए ये ऑपोजिट हुआ मेरा। अब देखिए, अगर मैं एक और ट्रायंगल ले लूँ, सेम ट्रायंगल ले लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, और सोचिए कि मेरा थीटा ये वाले एंगल का मेरे पास थीटा दिया गया है। सो 90 डिग्री का सामने वाला साइड होगा हाइपोटेन्यूस और थीटा के सामने वाला साइड होगा ऑपोजिट, और ये हो जाएगा जो बच गया एंगल वो हो जाएगा एडजेसेंट। सो हम ऑपोजिट कैसे डिसाइड करेंगे? हमारे थीटा को देख करके, थीटा जो एंगल पे होगा वहां से सामने वाला जो साइड होगा वो होगा ऑपोजिट। इतना बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट करने से पहले। अब चलिए, हमें साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसी तरीके से हमारे पास कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। और जो हमारा टैन थीटा होता है, टैन थीटा हम सभी को पता है, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो साइन थीटा क्या है यहाँ पे? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पे है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो हाइपोटेन्यूस एंड हाइपोटेन्यूस कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरा टैन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सिर्फ इतना नॉलेज होना चाहिए, इसी से हम अपना प्रैक्टिस सेट 6.2 कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2। अब यहाँ पे फर्स्ट सम देखेंगे हम। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने डायग्राम को अच्छे तरीके से ड्रॉ करें, और जो क्वेश्चन में गिवन डेटा दिया हुआ है उसको अच्छे तरीके से समझ ले और डायग्रामेट्रिक फॉर्म में पहले ड्रॉ कर ले, उसके बाद में गिवन लिखे, फिर क्या ढूंढना है वो लिखे, और फिर सोल्यूशन के ऊपर जंप करे। ये सम को सॉल्व करते टाइम हमें जल्दी में सम को सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो सम गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए, सो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। यहाँ पे सोचिए कि एक पर्सन है और बीच चर्च है, एंड लुकिंग एट द टॉप ऑफ द चर्च। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। ठीक है, और जो डिस्टेंस पे खड़ा है वो दैट इज 80 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस पे वो खड़ा है। दिस इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले गिवन डेटा क्या दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन डेटा इज दैट वी हैव ए बी एज 80 मीटर, और हमारे पास है एंगल सी ए बी दैट इज 45 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हाइट ऑफ द चर्च। हाइट ऑफ द चर्च क्या है? BC। चलिए, सॉल्व करने से पहले हम लिख लेते हैं हमारे हाइपोटेन्यूस को, ऑपोजिट को और एडजेसेंट को। सो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, थीटा के सामने वाले साइड को हम बोलेंगे ऑपोजिट, और जो बच गया साइड उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट। अब देखिए, हमारे पास है एडजेसेंट का डेटा और हमें फाइंड करना है ऑपोजिट। सो मुझे कोई ऐसा साइन फंक्शन यूज करना होगा जहां पे एडजेसेंट और ऑपोजिट आता हो। तो वो क्या है देख लेते हैं पहले। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन इन ट्रायंगल ABC। सो ऐसा साइन फंक्शन बताइए जहां पे एडजेसेंट और ऑपोजिट एक साथ में यूज होते हैं, दैट इज टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब यहाँ पे टैन थीटा है, सो टैन थीटा इज 45 डिग्री। सो यहाँ पे 45 डिग्री लिख लेते हैं। ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट इज BC, तो BC लिख लीजिए। एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट इज AB, तो वो लिख लीजिए। टैन 45, अगर आप टैन 45 का वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज 1, और BC हमें फाइंड करना है। AB क्या है? AB इज 80 मीटर।
सो 80 इंटू 1 इज इक्वल टू बी सी. सो बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? द वैल्यू ऑफ बी सी वुड बी 80 मीटर्स. द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर्स. देखा कितना इजीली ये सम सॉल्व हो गया. ओके बच्चों, तो हम देखेंगे हमारा सम नंबर सेकंड. अब सेकंड सम नंबर पे हमारे पास दिया गया है एक ऑब्जर्वर है जो कि लाइट हाउस के टॉप पे है और वो ऑब्जर्व कर रहा है एक शिप को जो कि 60 डिग्री के डिप्रेशन पे है. ओके और हमें पूछा गया है कि वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस. सो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया गया है दैट इज 60 डिग्री और हमें फाइंड करने बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस. और हमारे पास लाइट हाउस का हाइट दिया गया है दैट इज 90 मीटर्स और हमें फाइंड करने बोला है BC. सो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना गिवन डेटा लिख लेते हैं. गिवन क्या है हमारे पास? वी हैव गिवन एज AB है हमारे पास गिवन दैट इज 90 मीटर्स और हमारे पास एंगल ACB है दैट इज 60 डिग्री. ठीक है. टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड BC. अब ये है 90 डिग्री. 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस. थीटा के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं ऑपोजिट और जो साइड बच गया वो हो जाएगा एडजेसेंट. ठीक है. अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सो इन ट्रायंगल ABC हमें एक ऐसा फंक्शन यूज करना है जहां पे एडजेसेंट और ऑपोजिट दोनों आते हो. तो ऐसा साइन फंक्शन कौन सा है? दैट इज tan थीटा. tan थीटा में आता है ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, ये दोनों आते हैं. सो थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री. अब हमारा ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट इज AB और हमारा एडजेसेंट क्या है? हमारा एडजेसेंट इज BC. सो tan 60 डिग्री इज √3. AB क्या है? AB इज 90 डिग्री अपॉन BC. सो BC को मैं ऊपर लिख देता हूँ, 90 को यहीं पे रखते हैं और √3 को हम नीचे लिख देते हैं. अब मुझे नीचे से √3 निकालना है तो मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो मेरा वैल्यू आ जाएगा 90 √3 अपॉन √3 इंटू √3 हो जाएगा 3. रूट में अगर दोनों सेम नंबर हो और एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जो वैल्यू होगा अंदर का वो बाहर आ जाएगा. अब हम यहाँ पे 3 1 और 3 3 9 तो यहाँ पे 30 आ गया. सो मेरे पास वैल्यू क्या है? दैट इज 30 √3. अब मुझे √3 का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में. हाँ मेरे पास √3 का वैल्यू है तो दैट इज 30 इंटू 1.73. अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 51.9 मीटर. ये हुआ हमारा सेकेंड सम. अब हम देखेंगे हमारे थर्ड सम को. टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ अ विड्थ ऑफ 12 मीटर. दो बिल्डिंग है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं एंड द विड्थ इज 12 मीटर. ए भी लिख लेता हूं मैं और विड्थ हमारे पास है 12 मीटर. फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई. एक 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, ABC लिख लेते हैं. 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, फर्स्ट बिल्डिंग है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द सेकेंड, मतलब सेकेंड वाला बिल्डिंग इससे बड़ा है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे सेकेंड बिल्डिंग पे दैट इज 60 डिग्री. यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग? सेकेंड बिल्डिंग का हाइट हमसे पूछा गया है. अब यहाँ पे हमें हाइट पूछा गया है. चलिए ABCDE लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे. सो ये मेरा डायग्राम आ गया. अब मेरे पास गिवन डेटा क्या है? पहले गिवन लिख लेते हैं. गिवन मेरे पास है AC का वैल्यू है. AC का वैल्यू है दैट इज 10 मीटर. मेरे पास AB का वैल्यू है. AB का वैल्यू इज 12 मीटर. मेरे पास एंगल DCE का वैल्यू है दैट इज 60 डिग्री. टू फाइंड, अब मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है वैल्यू DB का. DB का वैल्यू फाइंड करना है मुझे. चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री. ये हमें कैसे पता चला? हमें गिवन में ही दिया गया है. ठीक है.
एंगल सी भी क्या है, एंगल सी इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये भी कैसे पता चला, ये भी हमें गिवन में ही दिया गया है। ओके, अब एंगल ई इज ऑल्सो 90 डिग्री बिकॉज इट्स अ रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, दैट ए सी, साइड ए सी इज इक्वल टू साइड ई बी, एंड साइड ए बी, जो साइड ए बी है, दैट इज इक्वल टू साइड सी ई, बिकॉज ये दोनों दे आर अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। सो इससे हम ये बोल सकते हैं दैट ई बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सी का वैल्यू 10 था, ए सी का वैल्यू 10 था, सो ए सी इज इक्वल टू ई बी का वैल्यू भी हो जाएगा 10 मीटर। मेरा ए बी का वैल्यू इज 12 मीटर, ए बी इज इक्वल टू सी ई, तो सी ई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 12 मीटर। ये दोनों चीज़ मैंने प्रूफ कर ली। हमें फाइंड क्या करने बोला है, हमें फाइंड करने बोला है डी बी का वैल्यू। सो डी बी का वैल्यू अगर हमें फाइंड करने बोला है, सो हमारे पास ई बी का वैल्यू आ गया है, हमें बस डी का वैल्यू चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये आ गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट। और जो साइड बच गया वो हो जाएगा एडजेसेंट। सो अभी मेरे पास वैल्यू है सी ई का और मुझे वैल्यू फाइंड करना है डी ई का। ठीक है, सो मेरे पास है एडजेसेंट एंड ऑपोजिट। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल सी डी ई, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan थीटा क्या है मेरे पास, थीटा इज 60 डिग्री, 60 डिग्री का एलिवेशन है। ऑपोजिट क्या है मेरा यहाँ पे, ऑपोजिट इज डी ई, डी ई मेरा ऑपोजिट है तो डी ई लिख लेते हैं। एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट इज सी ई, तो सी ई लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें tan 60 डिग्री इज √3, डी ई का वैल्यू मेरे पास है, जी नहीं, मेरे पास डी ई का वैल्यू नहीं है। मेरे पास सी ई का वैल्यू है, हाँ सी ई का वैल्यू 12 मीटर है, तो 12 मीटर यहाँ पे लिख लेते हैं। सो डी ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 12/√3 मीटर। ठीक है, ये हो गया मेरा डी ई का वैल्यू। अब देखिए मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना था डी बी का वैल्यू। सो मेरे पास डी ई का वैल्यू भी आ चुका है और मेरे पास ई बी का भी वैल्यू आ चुका है। अब मुझे फाइंड करना है डी बी का वैल्यू, दैट इज डी ई प्लस ई बी। सो डी ई का वैल्यू मेरे पास क्या है, डी ई का वैल्यू मेरे पास है 12√3, 12√3 प्लस ई बी का वैल्यू क्या था, ई बी का वैल्यू 10 मीटर था, तो यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं। और हमारे पास √3 का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, नहीं √3 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम आंसर को यहीं पे रखेंगे। सो मेरा डी बी का वैल्यू हो जाएगा 12√3 प्लस 10 मीटर। ये हो गया मेरा आंसर।